बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका क्लास 10 का लेक्चर नंबर 7। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कमांड्स क्या होता है। कमांड्स आपके पास क्या होती हैं जिनमें हम लाइन नंबर नहीं लिखते हैं। जैसे ही हम कमांड लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब हम बेसिकली कुछ कमांड यहाँ पढ़ेंगे। बेसिकली कमांड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटो कमांड। स्टूडेंट्स, ऑटो कमांड क्या होता है, नॉर्मली हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके साथ लाइन नंबर लिखते हैं। ठीक है, अब जब हम ऑटो लिख देते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे आपने ऑटो के स्पेलिंग लिखने हैं, आप इसी तरह जिसमें साइंटिक्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सिर्फ ऑटो के स्पेलिंग लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आप 1 लाइन लिखेंगे, आप उस लाइन को कंप्लीट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपका लाइन 2 आ जाएगा। इसी तरह लाइन का सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, अब हम साइंटिक्स, स्टूडेंट्स इसमें ना साइंटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास शॉर्ट में भी आएगा तो ऑटो की डेफिनेशन, देन इसका साइंटिक्स लाजमी एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, साइंटिक्स के अलग नंबर होते हैं। सबसे पहले आप पहला जो आपके पास साइंटिक्स है वो है ऑटो, लाइन नंबर कॉमा इंक्रीमेंट, यानी कि जो हम लाइन इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे। ऑटो कॉमा डॉट इंक्रीमेंट, ठीक है, यानी कि आपके कैसे इंक्रीमेंट करना है। स्टूडेंट, जैसे कि आपके पास एग्जांपल नंबर, जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑटो लिखेंगे, जैसे आपके पास जस्ट ये लाइन नंबर आ जाएगी 10, 20, 30। अब देखिए नेक्स्ट, देखें ऑटो 100, हमने 100 से लाइन स्टार्ट किए, कॉमा 20। अब इसका मतलब यह है पहली दफ़ा 100, नेक्स्ट टाइम उसमें खुद ही इंक्रीमेंट होता जाएगा, कितना 20 का। जैसे कि 100 के बाद क्या आ जाएगा 120, उसके बाद क्या आ जाएगा 140। नेक्स्ट देखें, अगर हमने कहीं आगे जाकर, ठीक है, इंक्रीमेंट करना हो तो आपने देखें पहले सीक्वेंस ही चला था 10, 20, 30। फिर मैंने क्या किया, ऑटो लिख के कॉमा लिखा 20, यानी कि अब जो इससे प्रीवियस होगा 30 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद 20 का ही इंक्रीमेंट से लाइन चलेगी। इसके बाद ये देखें कॉमा, अगर हमारे पास कॉमा डॉट हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमने कोई रिप्लेस करनी हो। आपने एक लाइन लिखी, आपको बाद में लगा कि ये लाइन सही नहीं है, तो आपने क्या करना है, उसे रिप्लेस करना है। अगर हमने उस लाइन को दोबारा रिप्लेस करना हो तो हम क्या करते हैं, ये लाइन नंबर 10, 20, 30, ऑटो लिख के डॉट 10। अब जिस लाइन में प्रॉब्लम, अब ये 30 ऊपर वाली भी लाइन थी स्टूडेंट्स, अब ये नीचे दोबारा लाइन नंबर 30 आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाली जो प्रीवियस आपकी लाइन नंबर 30 होगी स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी एक तरह की। अब जो एग्जीक्यूट होगी वो नेक्स्ट जो आपकी लाइन है ये वाली एग्जीक्यूट होगी, इसमें आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे वही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सम टाइम क्या होता है, जब हम ऑटो कमांड लिखते हैं तो उसके बाद एंटर जैसे ही हम प्रेस करते हैं खुद ब खुद लाइन नंबर आ जाता है। ठीक है, अगर ये हमने लाइन नंबर हमने अब एग्जीक्यूट कराना है, आपकी लाइन नंबर क्या थी 10 से लेकर 40 तक थी और आपका यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, हमने रन या एग्जीक्यूट कराना है तो आप क्या करेंगे, सीधा कंट्रोल, आप क्या लिखेंगे, कंट्रोल के साथ क्या लिखेंगे, ब्रेक। ठीक है, आपके कीबोर्ड में होता है, या आप क्या लिखेंगे कंट्रोल C। इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है क्लियर कमांड। स्टूडेंट, क्लियर कमांड और जो नेक्स्ट आपके पास CLS कमांड है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है, इन दोनों का काम सेम नहीं है। ठीक है, जो आपके पास क्लियर कमांड है ना स्टूडेंट्स, this command set the values of all numeric variables to a 0, the value of all string variable to a null, open or close all the file। ठीक है, वो कह रहा है कि आप जब भी क्लियर कमांड लिखेंगे, ठीक है, आप जब भी कमांड स्टूडेंट लिखेंगे, अगर तो आपके पास कोई नंबर वेरिएबल हुआ तो वो उसको क्या कर देगा 0। स्ट्रिंग और नल, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, कैरेक्टर्स में। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना स्ट्रिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स में हम जब भी कुछ लिखेंगे वो डबल कोटेशन मार्क में होता है, तो उसको भी वो क्या कर देगा, नल कर देगा। नल मीन खाली, कुछ भी नहीं। और इसके अलावा जो भी फाइल आपकी पड़ी होंगी वो उनको भी क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। ठीक है, नहीं आपके पास इसका साइंटेक्स, स्टूडेंट आपने साइंटेक्स हमेशा याद रखना है। क्लियर कमांड का आपके पास क्या साइंटेक्स क्या होता है, CLEAR। ठीक है, आप ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है CLS कमांड। CLS कमांड क्या होता है, ये आपकी स्क्रीन को क्लियर करता है इसमें, यानी कि जो भी चीज़ होती है आपकी स्क्रीन में, जो भी हो, इवन हमने CLS लिखा हो वो उसको भी साथ क्लीन कर देता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है 10, 20, 30। अगर हम CLS लिखते हैं ना स्टूडेंट उसके बाद, तो ये सारी क्या लाइंस क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। साइंटिस्ट क्या है, CLS लिखते हैं N। स्टूडेंट यहाँ पे ना CLS, अगर CLS के आगे हम 0 लिखेंगे, ठीक है, अगर हम 0 लिखेंगे इसका मतलब है क्लियर द स्क्रीन ऑफ ऑल टेक्स्ट एंड ग्राफिक, यानी कि जितनी भी आपके पास टेक्स्ट होगी स्क्रीन में, या ग्राफिक मीन आपको थोड़ी सी ना हम ग्राफिकल काम भी करते हैं, वो सारा उसको क्या करती है, क्लियर कर देती है। ठीक है, यानी हमने रेक्टेंगल, लाइन या कुछ भी ग्राफिकल शेप हमने ड्रा की होगी ना, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी।
लेकिन अभी आप इतना ही जानें कि आपके पास जो ग्राफिकल शेप्स वगैरह की कुछ शेप्स होंगी, आपने उसको भी यहाँ से क्लियर किया जाता है। CLS1 का मतलब है अगर जस्ट हम ये चाहते हैं कि हमने क्या करना है, अपनी ग्राफिक क्लियर करनी है, ठीक है, हम टेक्स्ट नहीं चाहते, जस्ट कि हमने क्या करनी है, ग्राफिक क्लियर करनी है, तो हम उसका क्या लिखेंगे CLS1 और CLS2 लिखेंगे। इसका मतलब है ओनली हम लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट डिलीट करना है, ठीक है, और इसके बाद ओनली टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने इनके डिफरेंसेस अच्छी तरह याद कर लेने हैं और आपकी ये कमांड साथ साथ याद करनी है। स्टूडेंट्स, साइंटेक्स के अलग नंबर होते हैं, डेफिनेशन के अलग नंबर होते हैं, इनको आपने साथ साथ जो साइंटेक्स है इनको साथ साथ लिखें अच्छी तरह। स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास आता है डिलीट कमांड। स्टूडेंट, डिलीट कमांड क्या है? दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द प्रोग्राम लाइन एंड लाइंस और लाइन रेंज ऑफ द लोडेड प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिलीट का मतलब ये नहीं है कि हम प्रोग्राम या फाइल या इस तरह डिलीट करें, ठीक है। आपको डिलीट का मतलब पता होना चाहिए। डिलीट का मतलब ये है कि जो हमने एक प्रोग्राम लिखा है उसकी लाइंस, ठीक है, उसकी लाइन या लाइन रेंज को, उसको जो हमने लोड ऑलरेडी कर दिया है अपनी प्रोग्राम मेमोरी में, उसको डिलीट करना। अब इसका साइंटेक्स क्या है? आपके पास एक साइंटेक्स है डिलीट लाइन नंबर 1, यहाँ पर आपके पास आता है डैश लाइन नंबर 2। इसका मतलब क्या है, ये आगे मैं थोड़ी सी एग्जांपल भी बताती हूँ। यानी कि आपने लाइन नंबर वहाँ से जहाँ से स्टार्ट करना है, लाइन नंबर 2 जहाँ पर आपने उसकी ख़त्म करनी है। अगर डिलीट के बाद जस्ट हम 20 लिखते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है 10 और 20, इसका मतलब है लाइन कौन सी डिलीट हो जाएगी? 20। अगर हम डिलीट के बाद लिखते हैं 20 to 40, अब क्या होगा? ये जो लाइन नंबर 10, 20, 30, 40 प्रोग्राम की मैंने लिखी है स्टूडेंट्स, इनमें से 20, 30, 40 ये सारी 3 लाइन्स क्या हो जाएंगी? डिलीट हो जाएंगी। अगर स्टूडेंट्स मैं लिखती हूँ डिलीट डैश डैश 30, इसका मतलब है 30 से ऊपर, यानी 30 के ऊपर कौन कौन सी लाइन है? 30, 20, 10, यानी कि ये सारी लाइंस क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स? डिलीट हो जाएंगी। अगर मैं डिलीट के बाद लिखती हूँ 40, जैसे कि मैंने कोई भी लाइन आप ले लें जो आपने डिलीट करनी हो, सिर्फ बाकी नीचे सारी लाइंस आपने डिलीट करनी हो स्टूडेंट्स, तो हम वो लाइन लिखते हैं 40 डैश डैश का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे 10, 20, 30, वो क्या करेगा 40 के आपके ऑनवर्ड जितनी भी लाइंस होंगी ना 40, 50, 60, वो सारी लाइंस को क्या कर देगा स्टूडेंट्स? डिलीट कर देगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास आता है एडिट कमांड, ठीक है। एडिट कमांड का मकसद क्या है? एडिट कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम, यानी कि आपने क्या किया, प्रोग्राम लिख रहे हो तो कोई मिस्टेक्स हो जाए, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। साइंटिक्स क्या है स्टूडेंट्स? एडिट है। एडिट के बाद लाइन नंबर, आप जो आपकी लाइन में मिस्टेक हो जा सकती है। दूसरा आपके पास साइंटिक्स क्या है? एडिट लिख के हम लोग लगाएंगे फुल स्टॉप या आप डॉट कह दें, ठीक है। एडिट, अब इसकी एग्जांपल देखें। एडिट लिख के ना आपने 30 लेट्स सपोज मैंने 10, 20, 30, 40, ठीक है, हम लोगों ने इस तरह एक लाइन्स लिख रहे थे। अब हो गया, जब बाद में हमने चेक किया तो हमने देखा कि लाइन नंबर 30 में कोई मिस्टेक है, तो हम क्या करेंगे एडिट लिख के ना 30, इससे क्या होगा, ये जो प्रीवियस वाली लाइन है स्टूडेंट्स, ये वाली आपकी, इसमें कोई जो मिस्टेक्स हुई होगी वो खत्म, वो वाली लाइन खत्म हो जाएगी। एडिट की आपके बाद 30 दोबारा आप लोग क्या होगा वो लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। आपने जब भी एडिट करना हो किसी लाइन में तो हम इस तरह कर सकते हैं। एडिट के बाद डॉट, अब देखिए अब में इससे क्या होता है, ये 10, 20, 30, अब मैंने इसके बाद 30 के बाद एडिट डॉट लिख दिया। इसका मकसद ये है कि ये जो एडिट है ना, इसमें क्या होगा, ब्लिंकिंग कर्सर आने लग जाएगा, यानी कि ये शो करेगा जो मिस्टेक है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो करंट लाइन को वहाँ पर आपके एडिट करेगा, जो मिस्टेक होगी आप उसको दोबारा एडिट कर सही कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है फाइल कमांड्स, ठीक है। This command is used to the list the name of all files sitting on the specific drive. Students, आपके पास बहुत सारी ड्राइव्स होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने D ड्राइव, C ड्राइव, F, G, ठीक है, इस तरह की ड्राइव्स होती हैं जिसमें हमारी डिफरेंट फाइल होती है, डायरेक्टरीज होती हैं और हमारी वहाँ पे फाइल्स क्या होती हैं, सेव होती हैं, ठीक है। हमारा मकसद ये होता है ये फाइल्स को सेव्स करती हैं, यानी हार्ड डिस्क में। अब होता क्या स्टूडेंट, जब हमें कोई स्पेसिफिक फाइल्स चाहिए हों, यानी कोई हम लोग कहते हैं कि हमें यही वाली फाइल दे दें, या कोई लेटर इसका ये स्टार्टिंग ये होना चाहिए, या ऑल फाइल्स डिलीट करनी हो, या कोई भी, ठीक है, आपने क्या करनी है या आपको चाहिए हो, ठीक है, आपने क्या करना है एडिट की। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, फाइल देखें सी ड्राइव में मेरी फाइल कौन सी है, गेम्स, ठीक है, आपकी वो वाली फाइल सारी डायरेक्टरी आ जाएगी गेम्स की। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक है क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्या है स्टेरिक, इन्हें हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास कोई भी करेक्टर हो आप उसको करना है। स्टेरिक्स का मतलब ये होता है कोई भी एक्सटेंशंस हो। करेक्टर का मतलब ये कि अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर से पहले, यानी मैंने कोई फाइल सेव की थी, उसका नाम था
10th क्लास कंप्यूटर, ठीक है। वो 10th क्लास जो कंप्यूटर मैंने पहले वाले ना वो कोई भी करेक्टर्स हो, ठीक है, लेकिन लास्ट जो सेकंड में कहूँगी आपका सी होना चाहिए, इस तरह के करेक्टर। या मैं कह दूँ जिस तरह कि आपके पास बुक में भी होगी ऑप्शन होगी, मार्क के बाद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मार्क के बाद क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि पहले तो 3 लेटर मार्क ही होने चाहिए, ठीक है, 4th वन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट फाइल सी ड्राइव में आपने सर्व किया है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन कोटेशन मार्क्स हैं, फिर गेम्स आपके पास डायरेक्टरी है जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, स्ट्राइक साइन किया है, एक्सिल का है, एक्सिल का मतलब आपकी एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन आपको याद है स्टूडेंट्स, एक्सटेंशंस क्या होती हैं, यानी कि जिस तरह आपके पास बेसिक एक्सटेंशन है .bas, वर्ड की भी होती हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपके पास DOC डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसी तरह आप लोग इसमें लगाएंगे, विंडो के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, आपने क्या किया EXE लगाई है आपने स्टूडेंट्स। अब देखें ये नेक्स्ट वाली का मतलब क्या है, P हो, ठीक है। ये देखिए ये वाली पूरी क्या है, एक हमारे पास फाइल, यानी कि जो डायरेक्टरी है ना वो सारी जो आपके पास सी ड्राइव गेम्स की डायरेक्टरी जो है उसकी सारी फाइल्स आ जाएं, उसमें कोई भी एक्सटेंशन हो, ठीक है। इस static.exe का मतलब है उसकी कोई भी एक्सटेंशन, ये सिंपल ये कि सारी डायरेक्टरी आ जाए गेम्स वाली, ठीक है, उसकी सारी फाइल्स ओपन हो जाए। स्टूडेंट आप नेक्स्ट देखें, P यानी कि गेम्स वाली तो मैंने वो रहने दी, ठीक है। ये जैसे लेट्स सपोज कि हमारी कोई एक डायरेक्टरी है P static.static, अब P का मतलब है P वाली हो, बाकी उसके कुछ भी हो, ठीक है, उसके बाद जो भी हो, लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो मर्जी हो। अब स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, अगर हम सिंपल देखें ना, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है करेक्टर, ठीक है, जितने करेक्टर हों वो आपने उसकी जगह उतने क्वेश्चन मार्क। मैंने 3 क्वेश्चन मार्क डाले, इस 3 क्वेश्चन मार्क का मतलब है 3 जो लेटर्स वाली फाइल है, लेट्स मैं कहती हूँ ABC वाली कोई फाइल थी, सिर्फ वो आ जाए, एक्सटेंशन उनकी कोई भी हो, यानी मैंने ABC नाम से कोई सेव की हुई थी, वो वाली एक्सटेंशन वाली फाइल आ जाएगी, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन मार्क B, पहला लेटर जो मर्जी हो, सेकंड क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, और इसकी एक्सटेंशन जो मर्जी हो। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखिए P, उसके बाद जो मर्जी हो, लेकिन लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, Z उस फाइल नेम का, और लास्ट एक्सटेंशन उसकी जो मर्जी हो। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास स्टैरी का क्वेश्चन है मार्क है ना, ये आपने जरूर याद रखना है, ये वाइल्ड कार्ड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, MCQ में पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपने ये सारी, वैसे साइंटिक्स तो सबके ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इसमें ये ज़रूर याद रखनी है, क्वेश्चन मार्क आपके करेक्टर्स को शो कर देता है और जो आपका स्टैरी का वो एक्सटेंशंस को शो करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए आपके पास किल कमांड आती है, किल कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव एंड डिलीट अ फाइल फ्रॉम द डिस्क, ठीक है। आपने कोई फाइल रिमूव करनी हो, डिलीट करनी हो, उसके लिए स्टूडेंट्स आप देखें डिलीट कमांड में मैंने आपको बताया था वहाँ पे डिलीट नहीं होती, वो सिर्फ आपके उन फाइल्स को डिलीट करता है, ठीक है। जो सिमिलर्स होती हैं ना कुछ कमांड्स हमारे पास, वो अक्सर कंपैरिजन आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास देखें यहाँ पर किल फाइल नेम, इसका मतलब है कि आप किसको, कौन सी फाइल है, डायरेक्टरी है, उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया नीचे, किल inventory.bs, ठीक है, इसका मतलब डिलीट्स द फाइल inventory.bs इन द करंट डायरेक्टरी, यानी कि आपने क्या करना है, करंट डायरेक्टरी से ये वाली फाइल डिलीट कर देंगी, जिसकी डायरेक्टरी क्या है, 22, और वो ये है उसकी डायरेक्टरी क्या है, इन्वेंट्री, और एक्सटेंशन क्या है, 22, यानी कि आपके पास बेसिक की, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं किल जी ड्राइव में कंप्यूटर, यहाँ पे गुड क्या है, डायरेक्टरी है, आपने क्या किया, यहाँ से ये फाइल, ऑल फाइल जो इन्वेंट्री में है वो सारी उधर से वहाँ से क्या कर दी स्टूडेंट्स, आपने डिलीट कर दी। यहाँ पे देखें स्टैटिक साइन एंड में लगाने का मकसद स्टूडेंट्स ये है कि उसकी एक्सटेंशंस कोई भी हो, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने उसको क्या करना है, एक्सटेंशन लगाने का मतलब यही है कि उसको डिलीट करना है। स्टूडेंट्स इसकी मैं मोर एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट आपके पास किल कमांड की एक मैंने और एग्जांपल लिखी है, किल सी ड्राइव है, ठीक है। आपके पास डायरेक्टरी है ABC, अब ए स्टैटिक का मतलब ये है, उसके बाद मैंने एग्जी यूज़ किया ए, अब इसका मतलब क्या है, सी ड्राइव में डायरेक्टरी है क्या, ABC, उसकी आपके पास कोई भी फाइल जिसका पहला लेटर क्या हो, A हो, आपने वो फाइल लेनी है और एक्सटेंशन उसकी एक्जी हो, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है, आपके पास जो भी आप स्टडी से पहले लिखेंगे उसके बाद जो भी हो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, जिस तरह मैं यहाँ पे कह दूँ A के बाद क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास A के बाद कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट आपके पास आता है लिस्ट,
स्टूडेंट्स अब लिस्ट कमांड किस लिए यूज़ की जाती है? जब हमने कोई भी प्रोग्राम लोड करना हो स्क्रीन पे, ठीक है। दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट डिस्प्ले अ लोडेड प्रोग्राम पार्टिकुलरली और कम्प्लीटली ऑन अ स्क्रीन। या तो हम कुछ उसके पार्ट लेके स्क्रीन में दिखाना चाहते हो, या स्टूडेंट्स हम कह रहे हो कि कुछ पार्ट से मतलब स्टूडेंट ये होगा कि कुछ लाइन लेना चाहते हो, ठीक है। या हम पूरा ही प्रोग्राम लोड करवाना चाहते हो, यानी कि आपके प्रोग्राम लोड करने का मतलब यहाँ ये होता है कि हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है ना, हम उसको दोबारा स्क्रीन पे लाना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास देखें लिस्ट, लाइन नंबर, यहाँ पे डैश, लाइन नंबर, फाइल नेम हम यहाँ पे लाइन नंबर पहला लिखेंगे और यहाँ पर लाइन नंबर जो दूसरा आपने कहाँ तक लेनी वो था, फिर आगे फाइल नंबर और जिस फाइल का नाम। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन होती है लिस्ट फाइल नेम नंबर, यहाँ पे डैश यानी कि आपने कहाँ से लाइन लेनी है और उसके बाद क्या है कोमा फाइल नेम। आगे मैं आपको समझाती हूँ। ये एक सिंटैक्स आपने एज इट इज़ याद करनी है। सबसे पहले अगर आप सिंपल लिस्ट लेते हैं, ठीक है, लिस्ट से क्या होगा, सारी वो फाइल आ जाएगी आपके पास। अगर आप लिखते हैं लिस्ट डैश 20, इसका मतलब है कि आपकी 20 से ऊपर वाली सारी लाइन लोड हो जाएंगी, ठीक है। आपके पास यानी कि आप जो भी करोगे ना 20 की अगर मैं 30 भी करती हूँ या 40 भी करती हूँ, लेट्स सपोज आपका 60 लाइन्स का प्रोग्राम था, तो आपने क्या करना है जी, आपको सिर्फ चाहिए 10 20 30, तो आप लिख देंगे डैश 30, यानी इससे ऑनवर्ड आपके पास जितनी भी लाइन्स होंगी ना इससे आप वो सारी आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास है लिस्ट 10 डैश 30, इसका मतलब है 10 से लेकर 20 तक जितनी भी लाइन्स आपके पास होंगी वो आपकी लोड हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट लिस्ट 20 के बाद डैश, इसका मतलब है 20 के बाद जितनी भी नीचे, ठीक है, जितनी भी उससे बिलो लाइंस होंगी सारी आपकी क्या हो जाएंगी, लोड हो जाएंगी। स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोड ही कमांड पढ़ते हैं। लोड कमांड का हमने दूसरा भी पढ़ा था, उसकी डायरेक्ट भी पढ़ी थी, F3 थी। स्टूडेंट्स अब लोड प्रोग्राम कमांड क्या होता है, आपके पास सिंटैक्स उसका क्या है, लोड फाइल नेम कोमा आर। आप क्या करेंगे, लोड लिख लें फाइल, ठीक है, आप लोगों ने फाइल नेम लिखेंगे। यहाँ पे जो आर है ना वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है अगर आपने कोई प्रोग्राम लोड किया उसके बाद उसको रन करवाना चाह रहे हैं, एक तो ये होता है ना हमें जस्ट लोड ही करना है, उसके लिए हम जस्ट क्या करते हैं लोड और फाइल नेम लिखती जो भी आपके पास, ठीक है। आपके पास दूसरा क्या होता है, अगर तो आपने उसे लोड करवा लिया और उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसको रन भी करवाना है, तो फिर आप ऐसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले लोड है, लोड के बाद क्या है, डी ड्राइव है फैक्ट डॉट 22 आपको पता है किसके लिए होता है, बेसिक के लिए होता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब लोड द फाइल नेम फ्रॉम द फैक्ट, फाइल नेम क्या है उसका, फैक्ट है, और फ्रॉम और डी ड्राइव से आपने उसे करना है, ये आपकी लोड हो जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आर लिखेंगे इसका मतलब है डी ड्राइव से हमने फाइल ली जिसका नाम था फैक्ट और आपके पास बेसिक की ये फाइल थी, इसका मतलब था कि उसको बाद में क्या कर दें, रन भी कर दें, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके बाद इनकी जितने भी जो मैं सिंटैक्स करवा रही हूँ ना स्टूडेंट्स, इन सब सिंटैक्स को अच्छी तरह साथ साथ प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस करना है, आपने इनको छोड़ना नहीं है। स्टूडेंट्स आपने सिंटैक्स सारे लिखने हैं और आपने हर कमांड को अच्छी तरह याद करें। इसकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन है, नोट्स से याद कर लें या आप इसे बुक से याद कर लें, बुक से याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने 1 बाय 1 इनको याद करें और इनको लिखें और ये काम आपका बाद में चेक होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।